हम आपको सीधी लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं रौसी गांव के बड़ापुरा से। आज यहां पर रौसी गांव का जो ये चौपाल है, पटेलों की थाई है। इस पे 51 गाँव के 21 + 31 51 गाँव के लोगों की यहाँ पर मीणा समाज, आदिवासी मीणा समाज की जो पंचायत है वो जुड़ेगी। करीरी और रौसी का जो प्रकरण चल रहा है उसको लेकर ये देखिए टेंट लग चुका है और लोग आ रहे हैं और कुछ पटेल यहाँ पर अंदर जाजम पे बैठ चुके हैं। हम थोड़ा आपको दूसरी साइड से दिखा रहे हैं लाइव, और अभी जब पंचायत शुरू होगी हम आपको दिखाएंगे पूरा लाइव न्यूज़ गंगापुर सिटी पे। आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ में। पंचायत और जाजम सज चुकी है मीणाओं की। क्या ये फैसले जो पंचायत करती है उससे फैसले हो रहे हैं या फासले बढ़ रहे हैं, इस बात पे भी गौर करेंगे हम कि ये पंचायतों से समाज सुधार की बातें चल रही है एक और दूसरी ओर, और इससे इस पंचायत से फैसले बढ़ रहे हैं, इस पंचायत के फैसलों से फासले बढ़ रहे हैं या फिर आत्मीयता बढ़ रही है। इसको लेकर ये बहुत बड़ा सवाल है मीणा समाज के ऊपर। मैं राजेश आदिवासी, लाइव न्यूज़ गंगापुर सिटी पे। और करीरी और रौसी का जो प्रकरण है, गोद भराई का प्रकरण हुआ था, और उसको लेकर गोद भराई प्रकरण में वर पक्ष के जो लड़की को गोद भरने आए थे, तो जो वर पक्ष का जो लड़का था उसकी मूंछ काट दी गई थी। यहाँ पर जो भी गलती से काम हुआ, यहाँ के लोगों ने गलती की, उसके बाद में मंथन यहाँ पे काफ़ी पंचायतें जुड़ी। रौसी में भी, करीरी में भी जुड़ी, उसके बाद में रौसी में भी जुड़ी। पंचायत की जाजम रोज़ाना जुड़ रही है और गाँवों में परिवर्तन की, सुधार की यात्राएं चली थी, लेकिन 2-3 दिन से फिर वापस पंचायतें होने लग गई और ये पंचायतें दिशा विहीन हो रही है, शायद क्योंकि समाज उत्थान की और नहीं, प्रगति की और नहीं, फैसले से फासले बनते जा रहे हैं, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। जो समाज सोशलिस्ट है, विचारक है, उनका कहना है। कई लोग हमको मैसेज भी कर रहे हैं, कई लोग हमको फ़ोन भी कर रहे हैं। हमारी ओर से कोई, हमारी तरफ से बनाए हुए कोई तथ्य पेश नहीं किए जा रहे हैं। जो जनता बोलती है, जो जनता कहती है, उसी को हम दिखाते हैं। और सीधी लाइव तस्वीर है, यहाँ पे सजेगी जाजम और पटेल आना शुरू हो गए हैं अभी। ये देखिए मोटरसाइकिलों को एक और लगाया जा रहा है और काफ़ी देर से यहाँ पे काफ़ी पटेल आ चुके हैं और जाजम पे पटेल भी बैठे हुए हैं। एक बार ले लो ना बाइक, चालू होने से पहले ले लो ना। कमांडो अभी तक कोई नहीं है राजेश जी। अरे मेहर साहब आप भी आ जाओ, हमारे तो मेहर ही रखवाड़े बस। नादोती के तो 2 बार विधायक बना दिए अब हमने मेहरों को, तो नादोती के बहरों के भरोसे। पिंटू मीना 11 लाख जमा करा दो भाई, मैं दे दूँ 11 लाख इनकी जगह। पिंटू जी बात ख़त्म कर दे तो। ये देखिए, और अब यहाँ पर पंच पटेल बैठे हो गए। कुछ ही देर बाद में यहाँ पर इस जाजम पे अभी पंचायत जुड़ेगी। आए एक बार इनको बोलो ना, थोड़ा सा पूछने से एक बार। ये पंच पटेल आ गए यहाँ पर और कुछ ही देर में यहाँ पर पंचायत शुरू होने वाली है। ये देखिए यहाँ पे पंच पटेलों के लिए जाजम लग गई है। हेमंत अलूदादी दूसरी ओर बैठे हुए हैं आदमी। ये जिस जगह जाजम लग रही है वहाँ के बता रहा हूँ, टेंट लगने की वजह से दूसरे जगह बैठे हुए हैं पंच पटेल। और यहाँ पे सिर्फ जो पंच पटेल जो टेंट लगवा रहे हैं और व्यवस्था बनाने के लिए हैं, वही बैठे हुए हैं। यहाँ पर पटेल अलग अलग जगह बैठे हुए हैं, देखिए घरों में भी बैठे हुए लोग। तो ये हम आपको सीधी लाइव तस्वीर है, अब आपको दिखाएंगे।
बे महासचिव जी कहाँ गए वे? बे महासचिव जी है ना वे रानौली के, बुला लाओ ना, बुला लाओ एक बार उनको। ये देखिए हम बात करेंगे अभी महासचिव जी से थोड़ी देर में। और यहाँ पे सब गद्दे वगैरह लग गए हैं और दरी वगैरह बिछ गई है और व्यवस्थाएं की जा रही है गांव के लोगों के अनुसार। थोड़ी देर में, कुछ ही देर में ये जो रौसी गांव है इसके बड़ेपुरा में पंचायत शुरू हो जाएगी। आने दो ना, महासचिव जी की लेंगे ना बाइट। तो महासचिव जी उधर गए कहीं। हमारे न्यूज़ कमांडो 49 के जो चैनल के संवाददाता है उनसे भी हम बात करेंगे। राकेश डहरिया जी, आप भी तो पंच पटेल हो, आप भी डहरिया के भी लोग आएंगे इसमें, और अलग अलग जगह बैठे हुए लोग आ रहे हैं। क्या कहेंगे हमारे कमांडो जी? आप न्यूज़ कमांडो 49 के पत्रकार हो और आपने भी इसका विश्लेषण जाना है। इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए फिर या यहीं ख़त्म कर देना चाहिए? इसको ख़त्म करना चाहिए, लेकिन हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी दुब रहे हो तो न्यूज़ वाला अपडेट दुब रहे। हाँ, ये जो मैटर है हाँ, वो एक समाज का मैटर है और समाजों में आपसी सामंजस्य बैठाना चाहिए। देखो एरिया वाइज जो मैटर चल रहा है इसको बदलाव की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं एक जगह बैठ करके इस मैटर को क्लोज करना चाहिए, क्योंकि लोग भी ये सोच रहे हैं कि ये मैटर इतना लंबा क्यों। आखिर के इस चीज़ का समाधान भी होना चाहिए और जो भी है फैसला आपके सामने होगा। कई लोगों का ये भी कहना है कि मीडिया ने इस पंचायत को तूल दिया। नहीं, मीडिया का तो काम है लोगों की बात को कि आधी अधूरी खबरें चलाई, उसके कारण ये विवाद पैदा हो गया, विवादास्पद स्थिति बन गई। एक साइड ही खबरें चली, दूसरे साइड का पक्ष नहीं जाना, इस प्रकार के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। राजेश जी, ये एक मैटर मीडिया का नहीं है और ये मैटर तो हुआ है, सबको पता है। अभी बात करेंगे हम महासचिव जी से। एक बार हमारे को बाइट दे दो कि कितने बजे से चालू होएगा और क्या विषय पे पंचायत है। आप है ना, ले कर चालू क्या ना। हमारे साथ में जुड़ गए हैं महासचिव जी और अब इनका हम परिचय भी जानेंगे कि भाई साहब का। मेरा धर्म सिंह है। आज यहाँ रौसी गांव में पंचायत होने जा रही है और आपके करीरी में जो पंचायत हुई थी उसके बाद ये क्या कहना है आपका? और आज जो पंचायत हो रही है उसके बारे में क्या कहना है आपका? आज जो पंचायत हो रही है करीरी और रौसी के मैटर में पंचायत हो रही है। जो करीरी में जो गलत फैसला लिया गया है उसके खिलाफ एक आज बहुत बड़ी पंचायत इकट्ठी हो रही है। उस पंचायत में इस पंचायत में एक तो ये डिसीजन किया जाएगा कि अपन को अगली पंचायत कहाँ रखनी है, उस पंचायत की जगह और टाइम, इसके लिए आज डेट और टाइम बताया जाएगा। और उसके बाद में एक बड़ी पंचायत जोड़ेगी, महापंचायत जिसको, जो पूरे राजस्थान लेवल की होगी, जिसमें कि करीरी और रौसी इनके बीच में की वजह से जो कड़वाहट समाज में हुई है, उस कड़वाहट को मेटने के लिए, समाज एक जगह बैठाने के लिए आगे की रणनीति तैयार होगी। सर, उन्होंने फैसला जैसा कि सुना दिया है अभी पंचायत महापंचायत करीरी में, उस फैसला सुनाया वो सब लोगों ने नहीं सुनाया। समीक्षा उस सब लोगों ने नहीं सुनाया, उसमें कुछ लोगों ने ही ये फैसला सुनाया है। उसके फैसले से सब लोग सहमत नहीं हैं, मुश्किल से 10% लोग सहमत हैं उनके फैसले से। जो वहाँ बैठे हुए थे वो कहीं बाहर के लोग नहीं थे, वो वहाँ के ही लोग थे, 2, 4, 5 लोग कहीं बाहर के थे। तो इससे आप ये जो उन्होंने फैसला सुनाया वो गलत फैसला सुनाया। आपसे एक बात और पूछना चाहेंगे, ये जो जगह जगह पंचायत हो रही है, करीरी और रौसी का मामला वापस से उछल कर आया है सामने, इस फैसले से आप कह रहे हो सौहार्द बनाएंगे, एक जगह बैठाएंगे, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि फैसले से फासले बढ़ रहे हैं। फैसले से फासले बढ़ रहे हैं, गाँव की दूरियां बढ़ रही है। ये बिल्कुल अभी सुनने में आया है कि एक रौसी गाँव की जो लगन थी मंडेड़ू में जाने वाली थी वो रुक गई। हाँ, ये कुछ लोगों की गलत नीति रख लो या अपना निजी स्वार्थ रख लो,
निजी स्वार्थ की वजह से वो लोग ये गलत तरीके के डिसीजन ले लेते हैं। और एक अब जो डिसीजन लिया है ये भी कुछ लोगों की गलत नीतियों की वजह से या गलत डिसीजन लिया है। जिससे कि कल एक लगन जानी थी रौंसी से मडेड़ू में, वो लगन कुछ लोगों की वजह से ही रोकी यानी सब लोगों की इच्छा नहीं है। 80% लोग ये चाहते थे कि ये लगन आनी चाहिए, ये चीज़ें बंद नहीं होनी चाहिए। इससे तो फासला बढ़ रहा है उल्टा, नजदीकी नहीं बढ़ ली। एक सवाल और है, जब वहाँ से करीरी गांव से लोग यहाँ सगाई गोद भराई के लिए आए, उस टाइम भी पंचायत बुलाई गई थी? नहीं, उस समय पंचायत नहीं, उस समय तो उस लड़की का दर्द था, अपने आप ही लोग बिना बुलाए ही आए। उसमें 50% तो जिनने सुन लिया वो सब लोग आए, अपने आप ही आए थे उस दिन? अपने आप भी आए। कुछ लोग गांव के तो जिन्होंने सुना वो सारे इकट्ठे हो गए। तो उस दिन उन लोगों की गलती थी और गलती थी। उसके बाद में करीरी के पंच बुलाए दूसरे दिन, वो भी आए। सब पंच आने के बाद में करीरी के पंच और बाहर के लोगों ने, उसमें रौंसी के लोग नहीं थे, बाहर के लोगों ने मिल बैठ के और ये डिसीजन लिया कि भाई इन करीरी वालों की गलती है। एक लड़की की चौकी पे बैठ कर उसके बाद में उसकी बेइज्जती की है। तो इस वजह से उन्होंने करीरी वालों ने एक डिसीजन लिया कि इसके खिलाफ 11 लाख का जुर्माना किया जाए। उसमें रौंसी वालों ने नहीं किया, ये करीरी के पंचों ने ही किया। और वो स्टाम्प पे भी आज लिखा हुआ है, उनके सहन है। तो उसमें रौंसी की कोई गलती नहीं है। अब आप इसको कहाँ तक ये मतलब सामंजस्य बैठा पाओगे रौंसी करीरी के बीच में पंचायतों के माध्यम से? हम आप लोग क्या क्या प्रयास रहेंगे आपके? हमारे ये प्रयास रहेंगे कि जैसे पहले समाज एक जगह रहता था, मीणा समाज सब मिलजुल के रहते थे, कहीं 2 ग्रुप ने हो जाएं, 2 फाड़ ने हो जाएं, और आपस में कड़वाहट है, ये कड़वाहट दूर होनी चाहिए। इस बात का प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी कितनी देर में चालू हो जाएगी पंचायत? पंचायत अब लोग आना शुरू हो गए और ये मुश्किल से 1 घंटे बाद पूर्ण रूप में पूरे जोश के साथ इकट्ठे होके और ये शुरू हो जाएगा। सर, संख्या बल की बात करते हैं, कितने लोग पहुँचने? संख्या बल तो अभी तो आ रहे हैं लोग, और संख्या बल तो मेरे हिसाब से लगभग 4-5 हज़ार लोग इकट्ठे होने चाहिए आज। तो संख्या बाकी तो आज काम का भी टाइम है, ये खेती क्यारी का, फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। नहीं, पूर्व मामले में हमें तो नहीं चाहिए, जहाँ भी आपको दंड देना है आप अपने नहीं। हाँ, उस मैटर में ये है कि उस समय जो करीरी वालों ने दंड किया था 11 लाख का करीरी वालों पे, और उस पैसे को रौंसी में देके जाना चाह रहे थे, पर रौंसी वालों ने साफ मना कर दिया, भाई हमें ये दंड नहीं चाहिए, ये दंड आपने किया तो आपके गाँव में रखो इस दंड को। जहाँ जिस गाँव के पंच करते हैं उस गाँव में वो दंड रहता है। ये इस तरीके का कोई नियम और कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं है, पर ये इस तरीके का चला आ रहा है कि जिस गांव में दंड होता है वो उसी गांव में रहता है। संविधान में आपके लिए अनुच्छेद 13 के 1 क में दे रखा है कि आप आदिवासी अपना संविधान बना सकते हैं। क्या राजस्थान आदिवासी सभा ने जो करीरी में करी उसके भी क्या नियम बने हुए हैं? क्या संविधान के अकॉर्डिंग आपको पावर है कि आप हाईकोर्ट के बराबर के नियम बना सकते हो? इस तरीके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि ट्राइबल जो हैं वो ट्राइबल अपने कबीलाई डिसीजन कर सकते हैं, इस तरीके के हैं। पर वो कबीलाई डिसीजन का एक ये होता है कि वो मिल बैठ के अब वहाँ। तो आपने अभी तक बनाया नहीं रूल एंड रेगुलेशन? इनके ऊपर भी चर्चा करेंगे का कभी आपके मीणा समाज के लोग? मीणा समाज के लोगों का देखो रूल रेगुलेशन, IAS भी बन गए, जज भी बन गए कई लोग, और IAS बन गए, पर मीणा समाज ट्राइबल इसीलिए तो है, ये कबीलाई इसीलिए है। नहीं तो कबीलाइयों के नियम नहीं बना रहे क्या अब लोग? उस कबीलाई समाज में जो भी नियम बनाए गए, जैसे भी बनाए गए, लेकिन सुनने में ये आया है कि एक ही कमेटी है जो रौंसी में भी आती है और करीरी में भी जाती है। हाँ, ये कमी है, ये बिल्कुल आप कह रहे हो, सच्ची बात है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि रौंसी में जो मीटिंग हुई शुरू में, उसमें यहाँ भी अध्यक्ष बने और वो करीरी में भी अध्यक्ष बने। वो लोग अगर वहाँ जाके अध्यक्ष तो उपाध्यक्ष बनने के बाद वो अपनी बात रखना चाह रहे थे, पर उनको बात ही नहीं रखने दी। वहाँ कुछ लोगों की मोनोपोली थी, वहाँ के कुछ गांव के आसपास के लोगों की 10, 20, 50 लोगों की, जिन्होंने अपनी चलाई। वहाँ जो समाज इकट्ठा हुआ 80% तो उसकी सुनी नहीं गई, वो ना बोलने दी, वहाँ से बाहर आ गए। नहीं, अभी सुनने में आया रौंसी गाँव को बहिष्कृत कर दिया गया समाज से। क्या जो कमेटी 41 आदमियों की बनाई गई, सर्वसम्मति से पूरी कमेटी ने निर्णय लेके किया है या कुछ से नहीं? इसमें ये हमें पता चला है
जो कमेटी के मेंबर हैं उनसे बात हुई, वो कमेटी मेंबरों ने ये बताया कि जब यहाँ से गए तो पूरे लोग नहीं गए, कुछ रात हो गई थी तो कुछ अपने घर चले गए कि भाई रात में डिसीजन थोड़ी होते, अगर कल बुलाई जाए तो कल देखेंगे। 2-4 लोग वहाँ गए तो उनके जाने से पहले जो सुना है, उनके जाने से पहले ही उन्होंने पहले ही डिसीजन लिख के रख रखा था कि भाई वो पैसे तो देंगे नहीं 11 लाख, और डिसीजन को पहले ही लिख के रख रखा, और उन्होंने अपने हिसाब से वो डिसीजन, वहाँ एक आध लोगों ने बोलने की, हरिया सरपंच उन्होंने बोलने की कोशिश करी पर उनकी नहीं सुनी और उनको बैठा दिया। तो कमेटी रोसी आके भी कोई टाइम दे के गई थी यहाँ पे? यहाँ जब कमेटी आई तो उन्होंने कमेटी यहाँ रौसी वाले और कमेटी ये दोनों ने डिसाइड किया कि भाई हमें टाइम दो, क्योंकि ये जो पैसा रखा है यहाँ 11 लाख रुपए तो हमारे हाथ में नहीं है, तो पूरे समाज पूछ के और आपको बताएंगे। तो वो कमेटी वाले और इनके आपस में दोनों के ये रद्द होगा और नए सिरे से कुछ और होगा, इसलिए उन्होंने उससे पहले ही ये फैसला